गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका साथी संदीप सिंह राणा। जैसा कि आप सभी को पता है कि सरस्वती एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो है नंबर सिस्टम और टाइम एंड वर्क चल रहा है, रेगुलर चल रहा है, कॉन्टिन्यूसली आपको क्लासेस मिल रही है। सभी बच्चों के काफ़ी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और बार बार फ़ोन भी आ रहा था कि सर काफ़ी टाइम हो चुका है, आपकी क्लासेस नहीं आ रही है तो क्लासेस लीजिए। तो उसी कड़ी में हम स्टार्ट करते हुए आज करते हैं नंबर सिस्टम की क्लास स्टार्ट। बच्चों, हमने नंबर सिस्टम के अंदर नेचुरल नंबर का सम पढ़ लिया था हमने, ठीक है। उसके बाद नेचुरल नंबर का स्केयर का सम पढ़ा था। उसके बाद हमने इवन और ऑड नंबर का जो सम है वो पढ़ा था हमने। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने बहुत बेसिक तरीके से पढ़ी थी। अप टू मेंस लेवल तक हमने पढ़ लिया है, यानी कि कहाँ तक वो क्वेश्चन को पूछ सकता है उस तरीके से हमने करने की कोशिश की। बिल्कुल बेसिक से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश की थी हमने लास्ट में। आज जो हम कर रहे हैं वो हम नेचुरल नंबर का जो क्यूब होता है, नेचुरल नंबर का जो क्यूब है उसका जो है सम करने की हम कोशिश करेंगे। क्या करेंगे हम? नेचुरल नंबर के क्यूब का सम करने की हम कोशिश करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है। चलिएगा सीखते हैं कि किस तरीके से हम फटाफट इसको कर सकते हैं। देखिएगा, चलिएगा। ये कह रहा है कि अगर मैं बात करूं आपसे, मेरे पास में मैंने आपको दिया कि अगर मेरे पास में नेचुरल नंबर, सभी बच्चों को पता है ना कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है ना। इनफिनिटी जहां तक भी जाता है वो क्या होता है? नेचुरल। अगर उसमें मैंने जीरो लगा दिया ना आगे तो वो होल नंबर बन जाता है, यानी कि पूर्ण पूर्णांक बन जाता है ना। तो हमें नेचुरल नंबर की बात करनी है। तो नेचुरल नंबर हमें पता है कि क्या होता है, मेरे पास में 1 होता है। ये सारी चीजें हम एवरेज में सीखने वाले कि कौन से क्या क्या नंबर होते हैं। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि सर नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सर होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, राइट। हमारे पास में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी हमें प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है एवरेज में पढ़ने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिएगा देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 1 का क्यूब प्लस, ठीक है, मैंने क्या लिखा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, और ऐसे करके सो ऑन मैंने लिख दिया n का क्यूब, ठीक है। और इसने बोला है कि फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स, तो आपको करना क्या है? फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर में करना क्या है? आपने यहां तक पढ़ा, वेट गाइस, ओके गाइज, आपने यहां तक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश की है सारी की सारी चीजों को। अब हम बात करने की कोशिश करते हैं कि इसमें सम कैसे बोल रहा है, इसमें सम कैसे बोलने की कोशिश कर रहा है हमें ये। एक मिनट गाइज, थोड़ा सा मैं देख लेता हूं उन पर, ठीक। देखिए गाइज क्या बोल रहा है ये, मुझे हम देखने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि जब कभी भी मेरे पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि नेचुरल नंबर का क्यूब का सम, है ना, नेचुरल नंबर के क्यूब का सम करना है, तो हमें क्या करना है गाइज? काफी सारी चीजें हमारे पास में होती हैं। ये बोल रहा है आपको फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स। क्या करोगे गाइज आप इसमें? आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल एक चीज करना है कि आपके पास में नेचुरल नंबर का सम निकालने का फॉर्मूला जो होता है ना, क्या होता है? मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से बताया है। लास्ट क्लास में क्या, सारी क्लासेस में बताता आ रहा हूं कि जो नेचुरल नंबर का सम निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n + 1/2 और उसका होल का स्क्वायर, ठीक है। क्या बन जाता है अपना? इसका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है ना। क्या बन जाता है? इसका हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है कि जो हमारे पास में नेचुरल नंबर का सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, उसका होल का क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। उसका होल का क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। उसका होल का स्क्वायर हो जाता है, तो वही हमारे पास में क्या है? इसका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला? फॉर द सम ऑफ दीज नंबर्स, यानी कि जब हमारे पास में नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर का, है ना, नेचुरल नंबर का क्यूब का सम निकालना पड़ जाता है, तो मेरे पास में क्या होता है? n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखना, इसमें जो भी नंबर्स अपने पास में आते हैं ना, वही हम सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे आपका लिख दिया कि चलिए मेरे को क्वेश्चन सोल्व करके आप दिखा दीजिए, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर, फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स। तो मुझे बताइए कि इसका आंसर कितना आने वाला है। अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई बताओ इसका आंसर कितना आएगा, तो कैसे निकालोगे? वही सेम प्रोसेस गाइज
कैसा प्रोसेस कि जो मेरे पास में नेचुरल नंबर का सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसका होल का मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? चलेगा, हम देखने की कोशिश करते हैं कि आंसर इसका कैसे आ सकता है इस फॉर्मूले के बेस पे। तो हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं इस फॉर्मूले के बेस पे। जो आंसर आने वाला है तो कितनी संख्या है? 5 संख्या है। नेचुरल नंबर की जब हम बात करते हैं, लगातार की बात करते हैं ना, कॉन्टिन्यूस नेचुरल नंबर की बात करते हैं, तो इसमें क्या रहता है कि जितनी संख्याएं मेरे पास में है हम सारी की सारी संख्याओं को ले सकते हैं, सारी की सारी संख्याओं को हम अच्छे तरीके से गिन सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है शायद। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि 5 नंबर है ना मेरे पास में, तो 5 गुना में क्या करूंगा मैं, 5 से अगला नंबर 6 और बटा में क्या 2 का होल क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। क्या कर दूंगा? स्क्वायर कर दूंगा। अब यहां से मैंने काटा 2 से 3 पे, 5 से 15 कितना आया? 15 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है? सभी को पता है ना कि 225 होता है। तो आपका आंसर डायरेक्ट आ गया अपने पास में। कोई दिक्कत है क्या? पक्का? श्योर? एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े, इसी में आगे बढ़े कि कैसे कैसे क्वेश्चन सबसे पूछ सकता है। चलिए गाइज आगे हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी में मैंने आपको दे दिया कि गाइज अब मुझे बताइए आप आंसर। अगर मैंने यहाँ पे आपका पूछ लिया आपसे कि 1-2 क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लेता हूं ताकि आपका अच्छे से आंसर जो है क्लियर हो जाए। चलिए गाइज अब आप मुझे बता दीजिए, अगर मैंने यहाँ पे आपसे पूछ लिया, अगर मैंने क्या पूछ लिया आपसे, ये फॉर्मूला मैंने मिटा दिया, अब आपको जो है मुझे बताना है आंसर। अगर मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया तो मुझे बता दीजिए भाई, अगर मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया, क्या लिख दिया? 20 लिख दिया, 20 का क्यूब, यानी कि अब मैंने 1 से लेके 20 के क्यूब तक की संख्या आपसे पूछ ली है, यानी कि सम पूछ लिया है, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? इसका आंसर कितना आना चाहिए मुझे फटाफट से आंसर कीजिए। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना गाइस? चलिए गाइस आप मुझे बताने की कोशिश कीजिए कि आंसर कितना आना चाहिए, बताइए फटाफट से। चलिए गाइस बताने की कोशिश कीजिए कि आंसर कितना आने वाला है। क्या करें हम? चलिए गाइस देखने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का क्यूब का, ठीक है ना, 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के क्यूब का सम मुझे निकालना है। संख्याएं मेरे पास में कितनी है? 20 है, और इससे अगली वाली संख्या कौन सी होती है? 21 होती है। बटा में क्या है? 2 है, और इसका क्या है? स्क्वायर है। तो मैंने यहां से काटने की कोशिश की, 2 दाएं पे कटा, मेरे पास में कितना आया? 21 10, और इसका क्या है? स्क्वायर आया। अब मेरे पास में जब स्क्वायर करने की बारी आती है तो मैंने क्या किया? 0 लगाना, और 21 का स्क्वायर बच्चों तुम मुझे बताओगे कि कितना आना चाहिए। 21 का स्क्वायर मेरे पास मतलब कितना आना चाहिए ये तुम बताओगे, ठीक है ना। 21 का स्क्वायर कितना आना चाहिए? देखिएगा ये 0 है ना, तो डबल 0 मैंने कर दिया। 21 का स्क्वायर जल्दी से आप बताओ मुझे कितना आएगा। क्या मैंने ऐसे करके सिखाया था कि 21 का स्क्वायर निकालना पड़ जाए तो कैसे निकाल सकते हैं, या मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि 441 मेरे पास में होता है। कैसे आया है ये भी एक बार दोबारा से सीख लीजिए। जैसे कि मैंने बोला कि 21 का आपको स्क्वायर बताना है, तो आप क्या कीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। क्या है यहाँ पर? 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, और फिर मैंने बोला कि भाई जो लास्ट वाला डिजिट होता है ना, कभी सिंगल डिजिट नहीं होता है, वो हमेशा आपका डबल डिजिट में रहता है। उसके बाद मैंने बोला कि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है ना। अब उसके बाद में 1 मैंने छोड़ दिया, लास्ट वाला स्किप कर दिया, नंबर 1 मैंने। फिर मैंने क्या किया? इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, 2 एकम 2, और फिर मल्टीप्लाई करी 2 से, 2 एकम 2 नहीं 4, और मैंने लिखा यहाँ पर 4। तो क्या मेरे पास में 1 4 और 4 आ गया मेरे पास में, तो 4 4 1 मेरे पास में आ जाता है। या फिर मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, मैंने दूसरा भी बताया था कि 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब 1 गुना 2 गुना कितना होता है मेरा? 2, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 2 से और फिर 2 से, तो कितना होता है? 4 होता है, और 2 का कितना होता है? 4, तो मेरे पास में डायरेक्ट भी निकल कर आ जाता है। वैदिक मैथ्स में मैंने आपको कुछ वीडियोस दी थी, अभी स्टार्टिंग में 3 से 4 वीडियोस आपके पास में आई थी, तो उसमें से सीख लेना गाइज, और भी काफ़ी सारी वीडियोस आएंगी। लेकिन जो वीडियोस अभी तक डाली गई है उसमें भी काफ़ी सारा कंटेंट है कैलकुलेशन से रिलेटेड, तो आप उन पे जाइएगा और उनको देखिएगा। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं, स्पीड आपकी बढ़ने वाली है। इसलिए बेहतर होगा कि आप जितनी भी वीडियोस आती हैं आप उनको पूरा देखिएगा, अदरवाइज तो आपका जो कॉन्सेप्ट है अच्छा होने की बजाय कमजोर होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो देखिएगा मेरे पास में कितना आंसर आ गया, डायरेक्ट ये आंसर मेरे पास में डायरेक्ट आ जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? श्योर आगे बढ़ सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप मुझे बता दीजिए, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया होता 40 का क्यूब, तो बताइए फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स।
अब मुझे सम बताइएगा, कितना सम आएगा इसका? फटाफट से मुझे बताइएगा आंसर, कितना सम आएगा इसका? ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे सर। आगे देखेंगे कि आगे क्या बोलने की कोशिश की जा रही है, हमसे क्या पूछने की कोशिश की जा रही है, राइट। चलिएगा देखते हैं कि क्या हमसे पूछने की कोशिश यहां पर की गई है, वो देख लेते हैं हम। क्या इसने बोला है कि मेरे पास में जो नेचुरल नंबर है उसका क्यूब का हमें सम निकालना है। तो क्या आप पता है आपको किस तरीके से निकालते हैं? आपको पता है कि n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर आपके पास में फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूले के बेस पे मैं चल सकता हूं। मेरे पास में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? यहां पर 40 है। n का मतलब मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में, नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो मेरे पास में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 40 है। तो 40 गुना में 41/2 का होल स्क्वायर मैंने कर दिया। अब यहां से मैंने काटने की कोशिश की, तो मैंने इसको काटा 20 पे, और मैंने मल्टीप्लाई की, कितना आ गया मेरे पास में? 41 दूनी 82 0 का स्क्वायर। आप आंसर निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्या आराम से कर सकते हो? पक्का कर सकते हो? श्योर। आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर आपको समझ में आया, अगर आपको समझ में आया तो आप लिखिएगा कमेंट के अंदर कि सर आप बिल्कुल समझ में आ गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिएगा देखते हैं आगे इसमें कि क्या चीजें बोलने की कोशिश करता है। देखिए गाइस, ये क्या बोल रहा है हमें, देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है हमें, देखने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट में क्या बोल रहा है ये। देखो अभी कह रहा है मेरे पास में इवन नंबर की बात कर देगा। अभी क्या करेगा? इवन नंबर की 2 की क्यूब प्लस में 4 की क्यूब प्लस में 6 की क्यूब प्लस में 8 की क्यूब प्लस में 10 की क्यूब, ऐसे मेरे से पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? इस तरीके से मेरे से ये पूछ लेगा, और फिर बोलेगा फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ these numbers, find the sum of these numbers। अब ये कह रहा है कि 2 4 6 8 10 और find the sum of these numbers। अब मुझे क्या करना है गाइज? मैं आपको फर्स्ट क्लास से सिखाता आ रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को क्लियर करने का फंडा भी हमारे पास में होना जरूरी है। यानी कि एग्जामिनेशन के अंदर हम कॉन्सेप्ट से ही सारी चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन कॉन्सेप्ट का माइंड में इतना ज़्यादा बैठना जरूरी होता है ना कि जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछने की कोशिश करे ना, हिमाकत करे वो, तो आप फटाफट से आंसर दे दो विद इन सेकेंड्स के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्वेश्चन देख के कि नेक्स्ट वाला स्टेप मुझे लेना क्या है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाता है ये, आप लगाओगे इसमें दिमाग कि यार ऐसे किया था ऐसे किया था, तो आपका एग्जामिनेशन कभी क्लियर नहीं होगा, आपका एग्जाम कभी भी क्लियर नहीं हो सकता, विद इन टाइम के अंदर कभी भी आप कंप्लीट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको पता है कि मुझे जो है कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, और सेकंड बात क्या है कि मुझे इससे अगले वाला स्टेप पता है कि क्या करना है इसको सोल्व करने के लिए, अगर वो माइंड में है तो आपका एग्जाम पास करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपको नहीं पता है ना, तो आप भूल जाइए कि आपका एग्जाम पास हो सकता है। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद में आपको ये पता होना जरूरी है कि इसे फटाफट करना कैसे है। तो गाइज मैंने काफ़ी क्लासेस आपकी ले ली है, शायद 5 क्लासेस आपकी जो है नंबर सिस्टम की हो चुकी है। उन क्लासेस के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, मैं करवाने की कोशिश करता हूं। लास्ट टाइम मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाए थे, लेकिन इसमें 1-1 2-2 क्वेश्चंस दे दूंगा ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और आपको जो है अच्छे वाला जो है कंटेंट और मैं दे सकूँ, ठीक है ना। तो देखिएगा गाइस, करना क्या है, मैंने क्या किया, क्या मैं इसको 1 गुना 2 और 2 गुना 2 और 2 गुना 3 और 2 गुना 4 और 2 गुना 5 लिख सकता हूं? क्या बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं लिख सकता हूं इसको 2 गुना में 1 का क्यूब, मैंने लिखा। फिर मैंने प्लस डाल के क्या लिखा, 2 गुना में 2 का क्यूब लिख दिया मैंने। फिर मैंने क्या लिखा यहां पर प्लस डाल के 2 गुना में 3, और मैंने ऐसे करके यहां पर क्या डाल दिया, ये 2 गुना में 5 क्यूब। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिएगा
2 गुना में 1 2, 2 गुना में 2 4, 2 गुना में 3 6, 2 गुना में 5 10 और 2 गुना में 4 8 मेरे पास में बन रहा है। मैंने क्या देखा यहाँ पे कि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो मैंने कॉमन निकालने की कोशिश की। तो मैंने कॉमन निकाला यहाँ पे 2 के क्यूब, और अंदर मेरे पास में क्या बचता है 1 2 3 4 5, यानी कि अंदर मेरे पास में बचता है 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, 5 की क्यूब, मेरे पास में अंदर ये बचता है। आपको पता लगा कि लास्ट टाइम सर जब हम पीछे करके कंप्लीट करके आए थे तो उसमें क्या पता था कि 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 20 तक का जो मुझे सम निकालना होता है क्यूब का, है ना, नेचुरल नंबर के क्यूब का सम निकालना होता है, तो मेरे पास में फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला होता है। तो अब मेरे पास में ये चीज़ एक्स्ट्रा है और वो ये वाली चीज़ जो है ना वही बिल्कुल सेम टू सेम है जो मुझे फॉर्मूला लगाना था। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर फॉर्मूला लगाने की कोशिश की, कौन सा, वही वाला n, कितनी संख्या है 5 है, तो मैंने लिखा 5 गुना में अगला वाला नंबर कौन सा है 6 और बटा में 2 का होल स्क्वायर, है ना, और इधर क्या है 2 की क्यूब मेरे पास में एक्स्ट्रा थी, तो मैंने क्या किया 2 की क्यूब कितनी होती है 2 दूनी 4 दूनी 8 होती है, तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये कह रहा है कि 2 तिया 6 मेरे पास में होता है और 5 तिया 15 होता है ना, 8 गुना में और 15 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है 225 होता है कि नहीं होता है ना। अब यहां से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो है आंसर निकल जाएगा। 8 पंजा 40, 8 दूनी 16 और 4, ठीक है ना, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 दूनी 16, ठीक है ना, कितना आ गया 8 दूनी 16 और 2 18, तो मेरे पास में आंसर आ गया ना। कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है चीजें, श्योर। आगे बढ़े, ये वाला मेथड क्लियर है कि हमें करना है कैसे है, ठीक है ना। आगे बढ़ने की कोशिश करें कि अगर मेरे पास में, एक बार और समझ लीजिए गाइस, कि कह रहा है कि अगर मेरे पास में कभी भी सम नंबर में आ जाए उनका क्यूब आ जाए, है ना, सम नंबर में उनका क्यूब आ जाता है, फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स, है ना, कि भाई जब कभी भी सम संख्याओं का क्यूब का सम निकालना हो, मुझे योग निकालना हो, ठीक है ना, तो कैसे क्या करते हैं हम, कुछ नहीं करते, इसमें से कॉमन लेने की कोशिश करते कि क्या कॉमन आ सकता है। मुझे पता है कि 2 सभी के अंदर है और 2 सब में से कॉमन ले लूंगा मैं, 2 सब में से कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास में अंदर बचेगा 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास में नेचुरल नंबर मेरे पास में बच जाता है। क्या बच जाता है, नेचुरल नंबर मेरे पास में बच जाते हैं, ठीक है। और जब मेरे पास में नेचुरल नंबर बचते हैं, इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर का सम मुझे पता है कि n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर मैंने लिखा था, तो वही फॉर्मूला मैंने लगाने की कोशिश की, लेकिन अब की बार जो एक्स्ट्रा था मेरे पास में वो ये वाली चीज थी, तो मैंने यहां पे मल्टी करवा दिया, इससे मल्टीप्लाई जैसे हमने किया तो मेरे पास में आंसर आ जाता है। तो आपको शायद बेसिक बिल्कुल क्लियर होगा किस तरीके से ऐसा क्वेश्चन वो पूछ सकता है, तो मुझे पता है कि नेक्स्ट स्टेप मुझे करना क्या है। गाइज ऐसे हमने कर तो लिया, लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर नहीं करना है। एग्जामिनेशन के अंदर क्या करना है कि जो हमारा यहाँ पर जो ये नंबर है ना, क्या है, जो ये नंबर है ना मेरे पास में, इस नंबर को क्या करना है, मुझे कॉमन ले लेना है, ठीक है। इस नंबर को मैंने उठा के कॉमन लिया, कितना कॉमन है मेरे पास में 2 की क्यूब है ना, इस वाले फर्स्ट नंबर को कॉमन लेना है, यानी कि हमेशा फर्स्ट वाला नंबर लिखना है यहाँ पे। तो मेरे पास में फर्स्ट वाला नंबर आ गया, 2 की क्यूब कितना होता है 8 होता है, इनटू में अब ये 2 को ना यहाँ से इससे काट दो, ठीक है ना, इससे किससे काट दो 10 से काट दो, कितने पे कटेगा 2 5 पे कटेगा ना। अब यहाँ पे मेरे पास में जो है ना वही वाला सिस्टम लगा देना कि मेरे पास में 5 संख्याएं नेचुरल है, तो मैंने क्या किया 5 गुना में 6 बटा में 2, ठीक है ना, और इसका क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। अब मेरे पास में वही सेम आंसर आएगा। इतना झंझट हमें नहीं करना है कि पूरा खोलो उसके बाद में पूरा जचा के इसको लिखो और उसके बाद में आंसर दो, बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें पता है क्या है, मैंने बताया ना कि इसका क्या करना है आपको, इसका हमें हमेशा क्या लेना है कॉमन लेना है, और उसके बाद में इस संख्या से लास्ट वाली संख्या को काटना है, और उसके बाद में क्या आ जाएगा 5 गुना 6 बटा में 2, यानी कि वही 5 मेरे पास में नेचुरल नंबर बची है। और नेचुरल नंबर का जब क्यूब का सम निकालना होता है तो मुझे पता है कि क्या करना होता है उसमें, मुझे पता है उसमें n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर मुझे करना होता है, उसके बाद हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। तो वही चीज हमने यहां पर करने की कोशिश की कि भाई 8 गुना में 5 गुना 6 बटा में 2 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद में मेरे पास में डायरेक्ट आंसर कितना निकल कर आया, ये आ गया मेरे पास में 1800 आंसर। कोई दिक्कत है क्या, 1-2 क्वेश्चन आप बनाओगे, ठीक है चलेगा, आप बना के देखिएगा 1-2 क्वेश्चन, मुझे बताइएगा कि आंसर कितना आएगा। गाइस कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है इस टाइम पे, और दूसरी बात यह है कि कोरोना है या नहीं है पता नहीं, जो भी है मतलब जैसा भी है, लेकिन एक चीज़
मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बी सेफ, सेफ्टी हमारे हाथ में है, क्योंकि किसी भी इंसान को अगर कुछ भी हो जा रहा है तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि कोरोना का जो है इसका इलाज करो, क्योंकि टाइफाइड अगर किसी को हो गया है ना, अगर किसी को टाइफाइड हो गया है, उसका कोरोना का टेस्ट करवाते हैं तो वो भी पॉजिटिव आ रहा है, और टाइफाइड करवाते हैं तो वो भी पॉजिटिव आ रहा है, तो करे क्या, है ना। तो गाइज इसलिए अपने घर पे रहो, सेफ रहो, अपनी साफ सफाई का जो है विशेष ध्यान रखो, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि आपको अगर थोड़ा सा कोल्ड हो जाए तो आप हॉस्पिटल भागो, या फिर आपको बुखार हो जाए तो हॉस्पिटल भागो, ठीक है ना। अपने जो भी आप इलाज करना चाहते हो, ठीक है, अपना जो घर का जो ट्रीटमेंट रहता है वो थोड़ा सा करके देखो। अगर आराम नहीं आता है तो फिर जो दूसरे अपना जो बुखार है, जैसे कि मलेरिया वगैरह हो गया है, टाइफाइड वगैरह हो गया है, ठीक है ना, चिकनगुनिया होगा, इनका भी टेस्ट जरूर करवाओ। अदरवाइज काफ़ी सारे लोगों को जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, सोचते हैं कि मुझे कोरोना आ गया है, उसी का मुझे बुखार है जो जान ही रहा है, या फिर मुझे खांसी जुकाम है तो उसी के कारण से, तो वो दूसरा इलाज नहीं करवा पा रहा है ना। तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत करना। आप जो है अगर ज़्यादा दिन आपका बुखार रहता है, 2 या 3 दिन, क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है ना, वो इन मौसम के अंदर जो है चिकनगुनिया हो गया है या टाइफाइड हो गया है, ये नॉर्मल है, ये वायरल है आज के टाइम में, है ना। तो इस टाइम पे ही फैलता भी है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि मुझे कोरोना हो गया है। उनका भी टेस्ट करवाओ और उनकी अपनी दवाइयाँ जो है बिल्कुल नियमित रूप से लीजिए, बिल्कुल आराम हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरा कहना है कि हमें इलाज की जरूरत तो किसी और मतलब बीमारी की होती है, लेकिन किया किसी और का जाता है, इसलिए जाने भी बहुत ज़्यादा जा रही है, ठीक है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सब चीज़ें, राइट। चलिए गाइस, आगे हम देखते हैं। अब आप क्वेश्चन बनाइए मुझे कि आपका आंसर कितना आएगा। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं 2 की क्यूब प्लस में 4 की क्यूब प्लस में 6 की क्यूब प्लस में 8 की क्यूब प्लस में 38 की क्यूब प्लस में 40 की क्यूब, अब आपको जो है इसका सम बताना है। फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स। आपको जो है इसका सम बताना है। इसका आंसर कितना आएगा जल्दी से मुझे बता दीजिए। गाइस कर लिया है क्या? चलिए गाइस देख लेते हैं फटाफट से। जो मैंने लास्ट वाला जो मेथड बताया करना उससे है। देखिए बेसिक पता होना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ ये पता भी होना जरूरी है कि उसमें से और क्या छोटा किया जा सके। तो मैंने बिल्कुल छोटा किया था ना। सबसे पहला नंबर क्या है, 2 का क्यूब है, तो मैंने लिया 8। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। इनटू में क्या है, इस वाले नंबर से मैंने क्या किया, इस वाले नंबर को काटा, तो किस पे कटेगा, ये 20 पे कटेगा ना। अगर मैं 2 से काटूंगा 40 को तो 20 पे कटेगा ना। बस 20 गुना में 21 बटा में 2 का होल स्क्वायर। मेरे पास में आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, यहां से मैंने काटने की कोशिश की 10 पे, और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, और डबल जीरो क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100। इंटू में क्या कर दिया, 8 कर दिया। अब मेरे पास में आंसर निकल कर आएगा। क्या आंसर आएगा, 8 एकम 8, 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 3 35। तो मेरे पास में आंसर आ गया ये। कोई दिक्कत है क्या किसी को? समझ में आया कि हमें करना कैसे है, ठीक है ना। हमें करना क्या है, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आई। बिल्कुल क्लियर है बेसिक से। आपको है नहीं है ये बता दीजिए मुझे। अगर नहीं है तो मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दिएगा सर कि हमें समझ नहीं आया है, हम एक बार दोबारा समझा दीजिए, तो मैं बिल्कुल समझा दूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में। लेकिन आपको समझ में आना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं आया तो कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो देखने का और टाइम वेस्ट करने का, राइट। चलिएगा एक क्वेश्चन और बना दीजिए इसमें फटाफट से। अगर मैं आपको देने की कोशिश करूं, 2-3 क्वेश्चन दे देता हूं, आपको घर से बना के लाना है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स। अगर मैंने आपको लिख दिया
लिख दें। क्वेश्चन मैंने अगर आपको दे दिया 4 की क्यूब प्लस 8 की क्यूब प्लस 12 की क्यूब प्लस 16 की क्यूब प्लस एंड दिस इज सो ऑन टू प्लस 40 की क्यूब, फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स। क्वेश्चन लिख दिया मैंने 6 की क्यूब प्लस 12 की क्यूब प्लस 18 की क्यूब प्लस 24 की क्यूब प्लस एंड दिस इज सो ऑन टू 60 की क्यूब, फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स। अगर मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको दे दिया, एक और क्वेश्चन मैंने आपको देने की कोशिश की, क्या लिख लीजिए 7 की क्यूब प्लस 14 की क्यूब प्लस 21 की क्यूब प्लस 28 की क्यूब प्लस एंड दिस इज सो ऑन टू 70 की क्यूब, फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स। आपको जो है इनका सम निकालना है, आंसर कितना आएगा वो हमें आपको बताने की कोशिश करनी है। गाइस जो हमने आपको तरीका बताया था आपको क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि भाई जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, इस वाले नंबर का जो है मुझे क्या करना है, कॉमन लेना है। इस वाले नंबर का क्या करना है, कॉमन लेना है। इसका क्या करना है, फर्स्ट वाले नंबर का कॉमन लेना है। पर इस नंबर से इस वाले नंबर को काटना है। जब हम काटेंगे तो मेरे पास में जो है आंसर निकलने की पूरी संभावना बन जाती है। ठीक है ना? कैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊं तो मेरे पास में 4 की क्यूब कितना होता है, मैंने लिखा 4 की क्यूब, कोई दिक्कत है कि 4 की क्यूब गुना में मैंने लिख दिया। उसके बाद में मेरे पास में क्या लिखा है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मेरे पास में 4 से मैंने काटा किसको, 40 को। किस पे कटेगा ये, 10 पे कटेगा, नहीं कटेगा। जैसे मुझे पता लगा ये 10 पे कटेगा तो मेरे पास में समझ में आता है कि 10 संख्या मेरे पास में नेचुरल है, तो 10 गुना में 11 बटा में 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 का क्यूब किस किस को पता है भाई, बताओगे क्या होता है 4 का क्यूब? 4 चौक 16 चौका 64 मेरे पास में होता है ना। तो 64 मैंने लिखा यहाँ पर, गुना में क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने काटा 11 पंजे 55 और 55 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या होता है मेरे पास में, 55 50 25 और 5 6 का 23, गुना में इसका मैंने 64 से कर दिया तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, अदरवाइज आपको जो है ये दोनों के दोनों आंसर मुझे जो है घर से करके देने हैं। गाइज आप ऐसा मत सोचना कि वहाँ पे जो है आपकी कैलकुलेशन पार्ट बहुत छोटे आने वाला है। ये मेंस तक का जो सीजीएल का जो सीएचएसएल का जो एग्जाम होता है शायद कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे लेवल का जो है कंडक्ट किया जाता है, तो उसमें कैलकुलेशन पार्ट आपका मुश्किल आता है ना। देखिएगा 2 कंडीशन होती है एग्जामिनेशन के अंदर, या तो आपका एग्जाम जो है ना बिल्कुल आपका जो है बिल्कुल ऐसा होता है मलाई जैसा कि फटाफट से क्वेश्चंस होते चले जाते हैं। लेकिन गाइज एक ध्यान रखना है, एग्जाम जितना आसान होता है ना कैलकुलेशन पार्ट उतना मुश्किल हो जाता है। यानी कि कॉन्सेप्ट तो वो दे देता है जो हमने पढ़े हुए नॉर्मल बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम रेगुलर पढ़ते रहते हैं, लेकिन कैलकुलेशन पार्ट वो थोड़ा सा मुश्किल दे देता है ताकि हमारी वहाँ पे जो है ना टाइम की जो मतलब जो टाइम है ना ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके। इसके कारण से काफ़ी सारे बच्चों के एग्जाम्स जो है क्लियर नहीं हो पाते टाइम से, तो इस कारण से जो है कैलकुलेशन पार्ट वो डाल देता है। तो आपको कैलकुलेशन पार्ट के ऊपर पूरा ध्यान देना है और मैं सिखा ही रहा हूँ बार बार कैलकुलेशन, ठीक है ना। आप कैलकुलेशन की वीडियोस पे जाओगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है सीखने को मिलेंगी। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके आपको देना है। चलेगा आगे हम बात करते हैं ओड नंबर्स की। अब हम बात करेंगे किसकी, ओड नंबर्स की। हम आपसे जो है बात कर लेते हैं कि आंसर कितना आना चाहिए, करें चलेगा। फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स की बात की थी, अब हम बात करते हैं ओड नंबर्स की। ठीक है, ये आपका जो है मैंने क्या बताया था, इवन नंबर मैंने बताया था। और इवन नंबर आपको पता लग गया ना कि भाई कॉमन लेके हमें काम करना है। कॉमन लेके हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, लेकिन उससे भी फास्ट हमें क्या करना है कि फर्स्ट वाले नंबर को जो है कॉमन लेना है और फिर लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर से काटना है और उसके बाद में आंसर को निकाल देना है। राइट, चलेगा। आगे की हम बात करने की कोशिश करते हैं। आगे हमें क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ऐसे सेम कॉन्सेप्ट के अंदर लेकिन थोड़ा सा वैल्यू को चेंज करके। अब की बार ये ओड नंबर्स को आपको देगा। ठीक है गाइस, चलेगा, लिखिए देखा चलेगा। ये कह रहा है 1 की क्यूब प्लस में 3 की क्यूब प्लस में 5 की क्यूब प्लस में एंड दिस इज सो ऑन टू प्लस 11 की क्यूब। फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स।
गाइज आपको बता चुका हूँ मैं पिछली वाली क्लासेस में कि ऐसे क्वेश्चंस आए तो कैसे करने हैं। अब अगर आपको ध्यान नहीं है तो आपको पिछली वाली वीडियोस को देखना चाहिए ताकि अच्छे से सारी चीज़ों को क्लियर करके आप चल सको। अदरवाइज तो कोई बेनिफिट नहीं है ऐसे हमें पढ़ने में, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जब छूटी जाती है तो क्या फ़ायदा, आगे बढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं अगर पिछली वाली चीज़ें क्लियर नहीं है। तो देखिएगा, करने की कोशिश करते हैं। बोलता क्या है ये आपका क्वेश्चन था नहीं, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में गाइज? क्या मैं यहाँ पे 11 तक संख्या बनाने के लिए इसमें 2, 4, 6 जोड़ सकता हूँ, यानी कि 1 से लेके 11 तक बनाने में 2, 4, 6 जोड़ सकता हूँ, बिल्कुल बेसिक से। उसके बाद में मैं डायरेक्ट करने का भी मेथड बताऊंगा कि हमें डायरेक्ट कैसे करना है, ठीक है ना, हमें डायरेक्ट कैसे करना है वो चीज़ भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन पहले मैं बेसिक से सिखाने की कोशिश करता हूँ। ये कह रहा है कि 1 के बाद 2 और 3 के बाद 4 और 5 के बाद 6, ये हमें बाकी है, यानी कि अभी इसमें बचा हुआ है। और 1 से लेके 11 तक अगर लगातार प्राकृतिक संख्या मेरे पास में है तो उसका सम मुझे पता है कि अगर क्या क्यूब का सम निकालना हो तो n × n+1/2 का होल स्क्वायर मेरे पास में करना पड़ता है। तो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने इसमें 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब और ऐसे करके मैंने 10 के क्यूब तक जो है यहाँ पे जोड़ दिया। अगर गाइज मैंने जोड़ा है तो इसमें से घटाना भी पड़ेगा, है ना, जो मैंने जोड़ा है उसमें से घटाना भी पड़ेगा। तो मैंने घटा दिया, क्या घटा दिया भाई, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब एंड दिस इज सो ऑन टू प्लस 10 का क्यूब तक मैंने इसमें से घटा भी दिया। अब गाइज आपको एक चीज पता है कि मैंने आपको ये बताया था कि अगर 1 से लेके 11 तक का अगर मुझे सम निकालना है, अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 से लेके 11 तक का सम निकालना है। तो मुझे क्या पता है कि मेरे पास से फॉर्मूला क्या होता है, संख्याएं कितनी है, 11 है। ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं मैंने गिन ली, है ना, 11 की 11 मैंने गिन ली, 11 गुना में मैंने कर दिया 12 और बटा में कर दिया 2 और इसका कर दिया मैंने होल स्क्वायर कर दिया। माइनस करना है, क्यों माइनस करना है कि भाई मैंने ये जो संख्याएं है ना, जो ये संख्याएं मैंने जोड़ी है ना, इसको मुझे घटाना भी तो पड़ेगा। अब जो ये एक्स्ट्रा संख्या मैंने जोड़ी है अपनी तरफ से, इसको मैंने घटाना भी पड़ेगा और घटाना है तो मैं एक बार घटा के देख लेता हूं। और इसमें देखो आपको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, सारी की सारी इवन संख्याएं है। क्या है, ये सारी की सारी इवन संख्याएं आपको दी गई है। और आपको पता है कि जब भी मेरे पास में इवन संख्या है तो मुझे डायरेक्ट कैसे सोल्व करना है। ये 2 का क्यूब मैंने क्या किया, डायरेक्ट यहां से कॉमन लिया और इस 2 को मैंने किससे काट दिया, 10 से काटा तो 5 पे कटा। अब यहाँ पे क्या है, गुना में 5 गुना में 6 बटा में 2 और इसका क्या कर दिया आपको, ए होल स्क्वायर कर दिया, राइट। अब देखो यहां से आपने काटने की कोशिश की, 11, 2 छिका और 11 छिका मेरे पास में कितना, 66 का स्क्वायर, माइनस कर दिया आपने क्या, यहाँ पे 2 तिया 6, 2 तिया 6, 5 से 15, 225, 1800 मेरे पास में आ जाता है। ये तो आपने पढ़ा भी था लास्ट टाइम, मैंने करवाया भी था आपको, अच्छे से क्लियर हो गया था, ये चीज़ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे जब मैंने बात करने की कोशिश की, मेरे पास में जो ये वाली संख्या है इसका स्क्वायर करना है तो कितना आ गया, 6×6 36, है ना, और 6×6 36 और एक नंबर स्किप कर दिया, 6×6 36 दूनी 72, है ना, और मेरे पास में कितना आ गया 6, यहाँ पर कितना आ गया 3, 2, 5 और यहाँ पे कितना आ गया 12 और 1 13 और यहाँ पे कितना आ गया 4। मेरे पास में इसमें से 1800 माइनस करवाना है तो आपका आंसर निकल कर आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है ना, सबका आंसर आया कि नहीं आया? श्योर, आगे बढ़ने की कोशिश करें कि नहीं करें? दोबारा समझाता हूं एक बार ये कैसे मैंने किया, देखिएगा। यहां भी बोला था इसने 1 की क्यूब, 3 की क्यूब, 5 की क्यूब और ये 11 तक का क्यूब मुझे निकालना था। यहाँ पे केवल और संख्या दी गई थी, लेकिन मुझे पता है कि भाई अगर मेरे पास में 1 से लेके लगातार प्राकृतिक संख्या है, जिस कहीं तक भी, जिस नंबर तक भी है, उसका सम मुझे निकालना आता है। n × n+1/2 का होल स्क्वायर मेरे पास में होता है। लेकिन अब की बार बच्चों यहाँ पर जो है ना, दिया क्या गया है, केवल और केवल और संख्या मुझे दी गई है। और और संख्या देने का मतलब है कि मुझे इसमें इवन संख्या को जोड़ के 11 तक की संख्याओं का सम निकालना पड़ेगा और जो संख्या आपने जोड़ी है उसको लास्ट में फिर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी तरफ से इसको जोड़ा है आपने भी ऐसे सेम टू सेम इसी प्रोसेस से काम कर दिया। तो काम क्या किया, 1 से लेके 11 तक का सम निकालने का फॉर्मूला आपको पता था कि n 11 संख्या है, n नंबर ऑफ टर्म्स 11 है, 11 गुना में अगली संख्या 12, ठीक है, और बटा में 2 को जैसे काटा आपने तो इसका निकाल दिया, 66 का स्क्वायर आ गया 33, 36, 72, 43, 56,
है ना, ये मैंने फॉर्मूला जो है ना, ये जो मैंने किया है ना, ये आपका स्केयर निकालने की जो है ना मैंने वो लगाई है, ठीक है ना, ये स्केयर निकालने का मेथड मैंने लगाया है। आपको स्केयर की वीडियोस में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी अगर बेसिक से करना है। उसके बाद में क्या किया कि जो संख्या आपने इसमें जोड़ी थी उसको घटा भी दिया, और जैसे घटाया तो मुझे पता है कि तो भाई मेरे पास में इवन संख्या है। और सर अभी अभी तो इवन संख्या का जो कॉन्सेप्ट है सीख के गए थे, तो इवन संख्या में क्या सीखा था कि जो फर्स्ट नंबर है उसको मैंने कॉमन लिया। उसके बाद में क्या किया, 2 से मैंने 10 को काटा, मेरे पास में 5 पे कटा, तो 5 गुना 6/2 और 2 तिया 6, 5 से 15, और 15 का स्केयर कितना होता है 225, और 225 गुना में 8 कितना होता है 1800। और मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट 1800 इसमें से माइनस कर दिया, तो आपके पास में आंसर कितना आ गया 2556, ठीक है ना, आपके पास में आंसर कितना आ गया 2556 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना गाइस, राइट। देखिएगा, ओके गाइस, अब हम एक बात बताने की कोशिश करते हैं आपको। क्या बताने की कोशिश करते हैं समझ नहीं है आपको, इस तरीके से करने में मजा नहीं आएगा क्योंकि काफी सारा टाइम लग जाएगा। माइनस भी करना है, उसके बाद में फिर आपको जो है स्केयर भी करना है, काफी सारी चीजें करनी है। मैं एक काम करता हूं, इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। छोटा करने में क्या आएगा देखते हैं। ये कह रहा है कि इसको छोटा कैसे करें। एक फॉर्मूला ले लीजिए आप, अगर आपको सहूलियत करनी है आपके एग्जामिनेशन के अंदर, अगर आप याद रख सकते हैं, अगर आप इस शॉर्ट मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, तो आप जो है इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। ये कह रहा है कि n का स्केयर 2n का स्केयर -1, ठीक है गाइस। अगर आपको कभी भी ओड नंबर के अंदर, अगर आपको ओड नंबर के अंदर कोई भी संख्या उनका क्यूब का सम निकालना पड़ जाता है, तो आपके पास में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये वाला। कोई दिक्कत है क्या? कौन सा फॉर्मूला आता है? ये वाला आपका फॉर्मूला होता है। गाइस कैसे होता है? एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा 1 की क्यूब प्लस में 3 की क्यूब, इनका आपको जो है सम निकालना है। आपको पता है 3 3 होते हैं 27 और 1 28 होता है। सर क्या आप फॉर्मूला लगाने की बात कर रहे हो? लेकिन मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिक से, और आपको बेसिक से सीखना भी है बच्चों, क्योंकि बेसिक से सीखी हुई चीज़ें कभी हम भूलते नहीं। अगर हम डायरेक्ट ट्रिक पे आ जाते हैं तो शायद वो इतना ध्यान नहीं रहता। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट हमने ट्रिक पढ़ी है ना, यानी कि डायरेक्ट हमने क्या पढ़ा है, शॉर्ट मेथड पढ़ा है, जो कि 4 दिन के लिए या 6 दिन के लिए हमारे माइंड के अंदर तो रह सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अगर हमने बेसिक से सीखा है तो कहीं ना कहीं वो 1 साल तक भी आपके माइंड में रहेगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो भी, अगर आपने प्रैक्टिस की तो मेरे ख्याल से जिंदगी भर आप भूलने वाले भी नहीं हो, राइट। तो देखिएगा, इसका डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला आपको लिख दिया है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना कि कहाँ से आया, क्यों आया, है ना। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस वो पूछता, इससे ज़्यादा और नहीं पूछ सकता है, ठीक है। निकालने के तो किसी भी तरीके से निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप सोल्व करने बैठोगे तो निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतना टाइम वेस्ट क्यों करना है कि भाई हमें पूरा पूरा इस तरीके से देखना है। बस इतना पता है कि बेसिक मेथड इतना करना है, तो ये वाला हमें टाइम सेव करने के लिए इसको और शॉर्ट करना है। तो मैंने ये फॉर्मूला लिखा n का स्क्वायर इंटू 2n का स्क्वायर -1। इसको भी फास्ट तरीके से फॉर्मूले को समझना कहते हैं, वो बताने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपकी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे आपकी, नंबर ऑफ टर्म्स आपकी जो है 2 है। क्या है नंबर ऑफ टर्म्स? 1 और ये 2 है, और n का मतलब तो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, आप सभी को पता है। तो मैंने क्या किया, 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, राइट। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अभी 4 का डबल कितना होता है, ये 4 का डबल कितना होता है, 8 होता है, और माइनस कर दिया आपने 1, बस बात खत्म। 4 गुना में क्या आ गया मेरे पास में, 4 गुना में ये आ गया मेरे पास में 7, तो आपका आंसर आ गया 28। तो बस बात खत्म सारी, राइट। कोई दिक्कत है क्या? क्या है दोबारा देखिएगा। अगर मुझे कभी 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब पूछ लिया इसने, यानी कि ओड संख्या का क्यूब इसने पूछ लिया, तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं करोगे, डायरेक्ट क्या करना है आपको, 2 संख्याएं है ना, 2 संख्याओं का क्यूब कितना होता है, 4 होता है। 4 का डबल कितना होता है, 8 होता है, और इसमें से माइनस कर दिया, कितना रह गया, 7 रह गया। तो 4 7 28 मेरे पास में आंसर आ गया। अब गाइज आपके पास में ये वाली संख्या थी 1 से लेकर 11 तक की और संख्या आपके पास में थी। और संख्या का निकालना था, तो लास्ट में क्या है, 11 है ना। तो 11 का मतलब क्या है, 11 + 1, 11 + 1/2। आपके पास में संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, जो कि ओड नंबर है। नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास में कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास में 12/2, यानी कि मेरे पास में कितने टर्म्स है, 6 टर्म्स है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। कितना होता है, 36 होता है। ये जो मैं बता रहा हूं बेटा, इसका बता रहा हूं मैं आपका, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 से लेके 11 तक के जो नंबर ऑफ टर्म्स है आपके पास में, वो कितनी
टर्म्स है, 1 से लेके 11 तक के नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास में 6 है, और 6 का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट लिखा 36, और 36 का डबल कितना होता है 72, और 72 में से 1 जाता है कितना होता है 71, तो आपने मल्टीप्लाई किया 36 गुना में 71, आपका जो है आंसर आ जाता है। दोबारा से देख लीजिए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है n का स्क्वायर इंटू 2n का स्क्वायर -1। इसका मतलब क्या बनता है बेटा कि आपके पास में जितने भी टर्म्स है ना, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स दी गई है, यहां पे आपको 1 से लेके 11 तक की जो संख्याएं दी गई है, उसमें और संख्याएं कितनी है, इसमें और संख्याएं आपके पास में केवल और केवल 6 है। मैंने निकालने का मेथड आपको बता चुका हूं पता नहीं कितनी बार। जो लास्ट वाली टर्म है अगर वो कटने वाली नहीं है तो उसमें 1 प्लस कर दो और उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाती है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहां पर 6 है, और नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास में 6 है, तो 6 का स्क्वायर मैंने किया, इसके हिसाब से 36 होता है, और 36 का डबल कितना होता है 72 यानी कि 72 होता है, और 72 में से 1 घटाऊंगा तो मेरे पास में कितना होता है 71 होता है, और 36 की 71 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? पक्का चलेगा। अब आप बताने की कोशिश कीजिए मुझे कि ऐसे करके काफी सारे क्वेश्चंस के हम आंसर किस तरीके से निकाल सकते हैं। चलेगा, फटाफट से मुझे आंसर चाहिए आप सभी लोगों का। मिटा दे इसको। चलिए मुझे बताइए, अब अगर मैंने यहां पे लिख दिया आपका, चलिए ज्यादा नहीं करते, इसमें 15 कर लेते हैं, 15 का क्यूब, ठीक है। यहां पे मैंने आपको दे दिया। अब मुझे बताओ कि आंसर कैसे निकालोगे आप। बताओ जल्दी से बताओ। कितना आंसर आएगा देखो जल्दी से। क्या समझ में आया? अच्छे से आया समझ में? कैसे करना आपको डायरेक्ट आपको पता है कि जब भी मेरे पास में और संख्याएं का क्यूब का सम निकालना पड़ जाता है तो फॉर्मूला क्या होता है, एक बार दोबारा से लिख देता हूं। n का स्क्वायर 2n का स्क्वायर -1, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसके बेस पे आंसर निकालना है। क्वेश्चन बोला है कि 1 से लेकर 15 तक की जितनी भी और संख्याएं मेरे पास में होती है सबका सम मुझे बता दीजिए। आपको पता है कि सर मुझे फॉर्मूला पता है, और फॉर्मूला पता है तो मैं आंसर दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं, तो बस बात खत्म। मैं देने की कोशिश करता हूं। कैसे? यहां पर 15 है तो 15 से अगली संख्या 16 यानी कि 15 + 1/2 यानी कि 16/2 यानी कि मेरे पास में कितना है 8 है। कितना है 8 है मेरे पास में। 8 का मतलब है कि 8 का जो स्क्वायर होता है 64, और 64 दूनी कितना होता है 128। 64 दूनी कितना होता है 128। 128 में से 1 गया कितना होता है 127, तो आपके पास में आंसर आ जाता है। और प्यारे बच्चों मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब कभी भी मल्टीप्लाई करनी होती है तो कैसे करनी होती है। ये मैंने बताया था ना कि 127 है ना, और ये 64 है मेरे पास में। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे, इस वाली संख्या की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मेरे पास में अगर मैं मल्टीप्लाई कभी करता हूं तो 4 7 28 आ गया, 2 मैंने कैरी किया। उसके बाद में 4 दूनी 8 आ गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, और उसके बाद में 6 7 42 मेरे पास में आ गया। तो 42 और 8 कितना आ गया मेरे पास में 50, और 50 और 2 कितना आ गया 52। तो फिर मैंने 5 को कैरी किया, और फिर मैंने क्या किया 4 की मल्टीप्लाई करी 1 के साथ में। किसके साथ में 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में, और 6 की मल्टीप्लाई 2 के साथ में। 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना आ गया 16, और 5 मेरे पास में कितना आ गया 21, और फिर मैंने 2 को कैरी किया। अब उसके बाद में 6 एकम 6 और 2 मेरे पास में आ गया, तो मेरे पास में डायरेक्ट आंसर निकाल दिया 81 28। तो मैंने ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर करवाई थी। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा। चलिए गाइस, एक क्वेश्चन आपको जो है घर से करके लेके आना है, मुझे बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि आंसर कितना आना चाहिए। अगर मैं आपका यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन, तो आप मुझे बताओ कि इस फॉर्मूले के बेस पे डायरेक्ट आप आंसर किस तरीके से निकालोगे। यहाँ पे मैंने ज़्यादा नहीं लिखा, 19 लिख दिया। बताइए ये बताइएगा 19 अगर मैंने कर दिया तो आंसर कितना आना चाहिए।
चलेगा। बताइए आंसर कितना आएगा मेरा। ये आपको क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे आंसर देना है। किस वाले फॉर्मूले से? इस वाले फॉर्मूले से। ये आपका मैंने फॉर्मूला बताया, इस वाले फॉर्मूले से आपको जो है आंसर देना है। ये आपका घर से करके लेना। गाइज आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे तरीके से समझ रहे हो और जितना भी आपको कंटेंट मिल रहा है आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। एग्जामिनेशन की बिल्कुल भी टेंशन मत करो। एग्जाम कब होगा? एग्जाम आपका कभी भी कंडक्ट हो सकता है 1 महीने बाद, हो सकता है 2 महीने बाद, लेकिन आपकी पढ़ाई आपको जारी रखनी है ताकि आप कभी भी फेस कर सको इस वाले फेज को, यानी कि एग्जाम जब भी हो आपका कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे बच्चों का, बहुत बहुत धन्यवाद।